So let us start with the next example. Find the length of the focal chord of the parabola which makes an angle of pi by 4 with its axis. So आपको क्या करना है? You have to find length of the focal chord of the parabola. So PQ is a focal chord, that means it is passing through the focus, and you are given that this chord is making an angle of pi by 4 with x-axis. This is angle pi by 4. So see what they have done. They have taken P as 81 square, 281 and Q as 82 square, 282. Now since it is a focal chord, it is passing through the focus. So we know that T1, T2 will be equal to -1. Now you have to find the length of PQ, but उससे पहले आपको ये एंगल पाई बाय 4 गिवन है. इसका मतलब इसकी जो स्लोप होगी m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. सो हमने क्या किया, यहाँ से इस पी क्यू की हम स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो ये स्लोप आ गई. और दूसरा इसकी स्लोप क्या होगी, टेंजेंट पाई बाय 4, दैट इज 1. सो यहाँ से हमें t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2 मिल गया. सो नाउ वी हैव t1 t2 इक्वल टू -1 एंड t1 प्लस t2 इक्वल टू 2. Now we have to find length of the focal chord PQ. So we are using distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. यहाँ पे देखो a कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर की होल स्क्वायर, और यहाँ से 2a कॉमन आ रहा है, तो a इन्होंने पूरा कॉमन ले लिया. देन यहाँ से देखो t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 बनेगा. सो t2 माइनस t1 भी कॉमन आ रहा है, और अंदर बचा t2 प्लस t1 की होल स्क्वायर प्लस 4. सो नाउ t2 माइनस t1 कैन बी रिटन एज t2 प्लस t1 की होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2 का अंडर रूट. ये हमारे पास रिजल्ट होता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़. नाउ दिस इज इक्वल टू t1 प्लस t2 की वैल्यू आई थी 2, और t1 t2 की वैल्यू थी -1. ऐसे ही t1 प्लस t2 की वैल्यू 2. सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. फर्दर इसमें हमें पैराबोला की जो इक्वेशन गिवन है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 16x. सो 4 4 ज़ा 16, तो a की वैल्यू 4 पुट करके लेंथ ऑफ द फोकल कोड इज 32 यूनिट्स. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, prove that length of the chord of contact of tangents. So we have to find length of chord of contact. PQ is the chord of contact of tangents drawn from the point x1 y1 to the parabola. So इसमें भी हमें PQ की लेंथ ही फाइंड करनी है. बट रिमेंबर इसमें हमें ये फोकल कोड गिवन नहीं है, उसमें हमें फोकल कोड गिवन थी तो हमने t1 t2 इक्वल टू -1 यूज़ किया था. साथ में हमें एंगल गिवन था तो स्लोप की हेल्प से हमने t1 प्लस t2 इक्वल टू 2 फाइंड कर लिया था. अब इस केस में हमें ये फोकल कोड गिवन नहीं है, पर हमें ये गिवन है दैट दिस इज़ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ आर. टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड आपको पता है ये पी क्यू फिर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है. सो आप क्या करोगे, देखो पी और क्यू दो पॉइंट्स ले लिया हमने, 81 स्क्वायर 281 एंड क्यू इज़ t2 स्क्वायर 282. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी इज़ गिवन बाय, ये आर्टिकल 27 था जिसमें इन्होंने ये फोर्थ पार्ट किया था. सो ये जो फोर्थ पार्ट है वो वहाँ पे दोबारा नहीं कर रहे, आपको ये वाला पार्ट पूरा दोबारा करना है. दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट t1 एंड t2 आर दिस एंड दिस. सो इसको सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू और फिर पुट करके x की वैल्यू निकाली है, और ये क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट रिजल्ट x इज़ इक्वल टू a t1 t2 एंड y इज़ इक्वल टू a टाइम्स t1 प्लस t2 यूज़ कर रहे हैं. आपने वहाँ से आर्टिकल 27 का फोर्थ पार्ट यहाँ पे करके दिखाना है. ओके, सो उसके बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. अब जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, सो t1 t2 की वैल्यू मिल गई x1 बाय a,
और T1 प्लस T2 की वैल्यू मिल गई y1/a। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह। लेंथ निकालनी है PQ, सो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जहाँ पे हमारे पास ये T1 माइनस T2 का मॉड आता है, सो गेन फार्मूला यूज़ किया, ये वाली टर्म एज इट इज़, T1 प्लस T2 की वैल्यू y1/a और T1 T2 की वैल्यू x1/a। सो ये सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट द कोड ऑफ पैराबोला विच सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स। सो अब हमने पैराबोला की एक ऐसी कोड लेनी है which is subtending a right angle at the vertex. So if PQ is any chord, V is vertex, we are given that this is 90 degree. We have to prove that the chord of parabola which subtends a right angle at the vertex meets its axis in a fixed point. तो हमें ये शो करना है यहाँ पे कि ये जो कोड PQ है ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला R पे टच कर रही है, मीट कर रही है एक्सिस ऑफ द पैराबोला को, एंड दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। सो फिक्स्ड पॉइंट का क्या मतलब होता है देखते हैं। हमने ले लिया लेट P एंड QV T1 एंड T2 दो पॉइंट्स हैं, V वर्टेक्स है, वर्टेक्स 0 0 होती है, इन्होंने A लिया तो हम A लिख देते हैं यहाँ पे, A वर्टेक्स 0 0 है। सो AP की स्लोप निकाल सकते हैं हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से। ऐसे ही AQ की स्लोप निकाल ली। नाउ सिंस AP एंड AQ आर परपेंडिकुलर, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। सो यहाँ से मुझे T1 T2 इक्वल टू -4 मिल गया। क्लियर। अब मैं PQ की इक्वेशन निकाल सकती हूँ। सो P इक्वेशन ऑफ द कोड PQ इन्होंने डायरेक्टली लिख लिया, आप निकाल लेना। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 से। ओके, सो ये जब आप निकालोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना आप। उसके बाद नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द एक्सिस दैट इज़ y इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू देखो, 0 इज इक्वल टू दिस, सो x की वैल्यू आ गई -a T1 T2, बट T1 T2 क्या है -4, सो -4 पुट किया तो 4a, सो x इज इक्वल टू 4a। इसका मतलब r के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4a, 0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ T1 एंड T2। सो इसका मतलब ये P और Q पॉइंट्स कहीं पे भी लेते हैं हम, जो R है वो फिक्स्ड रहेगा। सो देयरफॉर कोड PQ मीट्स द एक्सिस एट फिक्स्ड पॉइंट एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ T1 एंड T2। Now let us come to the next example. If the tangent be drawn to the parabola from a point on the line, so tangents are drawn from a point on the line. So इस लाइन के ऊपर हमने कोई पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ की है, टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं। शो दैट कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स विल सबटेंड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स। देखो क्या कह रहे हैं ये, कि ये कोई लाइन है x प्लस 4a इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर हमने पॉइंट्स लेके पैराबोला के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, प्रॉपरली ड्रॉ कर लो, एंड दिस इज द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट PQ। we have to show that chord of contact will subtend a right angle at the vertex. So these chord of contacts are subtending right angles at the vertex, ये हमें show करना है। So we have to show that VP is perpendicular to VQ। तो हम देखो क्या करेंगे, इन्होंने वही P और Q दो पॉइंट्स ले लिए, उसके बाद टेंजेंट्स एट P एंड टेंजेंट्स एट Q सेम वही आर्टिकल 27 का 4th पार्ट, वो करके हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आपने वो करके दिखाना है यहाँ पे। सो ये रिज़ल्ट आने के बाद अब x की वैल्यू a T1 T2, पर हमें गिवन है कि इस पॉइंट के ऊपर हमने इस लाइन के ऊपर पॉइंट लिया तो x की वैल्यू -4a आनी चाहिए। तो जब मैं इसको इक्वल टू -4a कर दूंगी अगर, तो a से ही कैंसिल होके T1 T2 किसके इक्वल आ गया, -4 के। ठीक है, सो ये देखो इनका T1 T2 जो है वो -4 के इक्वल आ गया। अब हमने शो करना है दैट दिस, इन्होंने a दिया तो a ले लेते हैं, AP इज परपेंडिकुलर टू AQ। सो a के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हमें पता है, PQ के पता है, तो हम AP और AQ की स्लोप निकाल सकते हैं। तो हमने AP और AQ की स्लोप निकाल ली, AP की और AQ की। अब जब हम इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 4 T ओवर T1 T2,
और T1 T2 की वैल्यू है -4. सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1. दैट मीन्स द कोड्स आर perpendicular. AP is perpendicular to AQ and hence PQ is subtending a right angle at the vertex. सो इसके साथ आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया. दिस इज़ योर एक्सरसाइज 5G. सो ये एक्सरसाइज आपने करनी है.